रही है। लगातार बताइए तो देखो लाजमी है कि आएंगी सही, क्योंकि पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि किसी छोटे से गांव से निकलकर एक लड़के ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और आपके परिवार में अब तक कितने लोग हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया? कहाँ से आपको ये सीख मिली? जी, हमारे परिवार में लगभग गवर्नमेंट जॉब की तरफ इतना माहौल है नहीं। जहाँ हम गांव से आते हैं वहाँ गवर्नमेंट जॉब को वैल्यू तो बहुत मिलती है, पर तैयारी के लिए मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर आप वहाँ सोच भी लो तो आपको लगेगा नहीं। ऐसे में हमारे चाचा है, हमारे चाचा जो लग चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में, हमारे फादर के कज़िन हैं। उन्होंने पहले इस संघर्ष को थोड़ा झेला है। उन्होंने 5-6 साल मेहनत की, काफ़ी एग्ज़ाम दिए, बाद में उनका 2nd ग्रेड में हो गया। अब वो ACBO हैं शिव के। उनसे हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि हम भी कर सकते हैं। आपके पापा की फैमिली में तो आप पहले हैं? मेरे ग्रैंडफादर की फैमिली में पहला हूँ जिन्होंने सरकारी मुकाम हासिल किया। मेरे ग्रैंडफादर के फादर की फैमिली में एक वो है और एक अब आप हैं। और देखिए यहाँ पर जब एक बच्चा पड़ जाता है ना फैमिली में, तो लोगों को उम्मीद जुड़ जाती है। क्योंकि मैंने सवाल इसीलिए पूछा कि कहीं ना कहीं आपको किसी से सीखने को मिला होगा, उन्होंने कुछ गाइडेंस आपको दी होगी, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई गाइडेंस फैमिली के तौर पर रही होगी, चाहे मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। जी मैम, ये हमारे लिए, जैसे अब मुझे देखकर बच्चे आगे पढ़ने चाहे तो हम उनको देख के आगे पढ़ना चाहते थे कि वो लग सकते हैं। हाँ। वो हमसे लग गए हैं, हमारे अंदर से लगे, तो हम क्यों नहीं लग सकते? हमारे फादर ने भी यही सीखा कि वो लग रहे, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ अब कंफर्टेबल, तो हम भी ये चाहे हमारे बच्चे भी आगे पढ़े। कुछ नहीं तो सभ्य इंसान तो बन ही जाएंगे पढ़ने के बाद। उन्होंने पढ़ाया और उनकी पढ़ाई आज सक्सेस हो गई। कितने सालों का ये सफ़र रहा, तैयारी से लेकर के एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट का इंतज़ार? मैम मेरी 2021 में 12th कंप्लीट हुई। 12th के 2 साल बाद मैंने BSTC रेगुलर की, मैं वहीं रहा। तब तक लाइफ कंपटीशन में नहीं थी, तब तक वो इन्जॉयमेंट का दौर था। 12th के बाद थोड़ा इन्जॉयमेंट होना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, फ्रेंड्स बना लेने चाहिए। उसके बाद मैं मई 2024 में पहली बार सोचा कि अब कंपटीशन फील्ड में एंटर करते हैं। तब मैं कोचिंग से जुड़ा, हमारे सक्सेस पॉइंट कोचिंग, उससे जुड़ा। वहाँ से मैंने तैयारियाँ करनी शुरू की। उन्होंने गाइडेंस देते कि आप ऐसे तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो। गाइडेंस में उन्हें भी लगा कि मुझ में थोड़ा टैलेंट है, हार्ड वर्क मैं कर सकता हूँ। मुझे भी लगा कि हाँ, मुझ में कुछ टैलेंट है। पहले इतना नहीं था, लोगों को, परिवार वालों को इतना नहीं लगता था कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ। इसीलिए उन्होंने सोचा, यानी स्कूल तक आप एवरेज स्टूडेंट थे? स्कूल तक मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। कई बार तो उन्हें चिंता भी होती मैं फेल ना हो जाऊँ। हर परिवार मेरा बड़ा सपोर्टिव था। ये कहीं कहीं होता है जहाँ समाज में ताने मिलते हैं लोग, मुझे ये सब फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि परिवार सपोर्टिव था, आस पड़ोस सपोर्टिव था। मेरे ब्रदर तैयारी कर चुके थे, उन्हें गाइडेंस मिल जाती थी मुझे, ऐसे तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो। कभी मैं भटक जाता तो टीचर्स थे, मेरे फैमिली बैकग्राउंड इस मामले में ठीक है। भले ही मेरे पिताजी इतनी स्टडी नहीं कर पाए, मेरे मदर स्टडी नहीं कर पाए, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। मेरे ग्रैंडफादर वगैरह परिवार में इतने पढ़े लिखे लोग में मेरे भाई और मेरी सिस्टर 2 ही है। मेरी सिस्टर ने भी अब ग्रेजुएशन हुई और मेरे ब्रदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। उनका ही गाइडेंस था, एक मेरे चाचा का था थोड़ा, तो वही गाइडेंस करते रहते थे और उनके अंडर में चला। मुझे अलग से कुछ ऐसा सीखने को ज़्यादा नहीं मिला, अलग से मुझे खुद कुछ सीखना नहीं पड़ा कि आप ऐसे करो, ऐसे करो। ये मैंने 2 साल BSTC में जब मैं बाहर रहा तो वहाँ से मैंने खुद कुछ सीखा, जैसे ऐसे ज़िंदगी जी जाती है, ऐसे पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने वहाँ जाके देखा, जब मैं वहाँ रहा BSTC में, तब मैंने देखा कि बच्चे रात को 3-3 बजे पढ़ते हैं। हम शाम को 10-11 बजे सोकर सुबह 8 बजे उठते, तब कोई बंदा 6-6 घंटे पढ़ चुका होता है हमारी नींद के टाइम। हम सोचते हैं दिन को पढ़ेंगे, जब तो कोई बच्चा 12 घंटे कर भी चुका होता है। सुबह हम दोपहर स्नान हो गया तो 12 घंटे कंप्लीट कर चुका होता है स्टडी। तो मैं सोचता ऐसे है बच्चे, तो हमें इनसे सीखना चाहिए। अगर कोई भी आपसे बढ़िया कर रहा है तो वो सीखो, बढ़िया क्यों कर रहा है, उसकी ट्राई करो उसके जैसा बनने का। अगर आप सबसे बढ़िया चीज़ें सीखने की ट्राई करते हो तो आप में अच्छे गुण आ ही चाहते हो। बिल्कुल डेफिनेट बात है। और ये आज के दौर में अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण बन चुका है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे किसी न किसी तरीके से, आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखें तो पूरे टाइम वो फ़ोन में है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपने इससे कैसे ओवरकम किया, कैसे आपने उस दौरान अपनी पढ़ाई को जारी रखा? जी मैं आपको सच कहूँ तो मैं मूवीज़ का बड़ा शौकीन हूँ। मैं हर प्रकार की फिल्में, भले हो विदेशी हो, तो मैं हर अप टू डेट रहता हूँ फिल्मों में। ये मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या थी फ़ोन को छोड़ने में कि मूवीज़ से कैसे दूर रहूँ। तो जब मई 2024 में मैंने पढ़ाई शुरू की, जब कोचिंग जाना शुरू, धीरे धीरे टीचर्स सलाह देने लगे फ़ोन आपको ये डिस्टर्ब करता है, धीरे धीरे महसूस भी हुआ। पर उस टाइम इतने सीरियस थे नहीं पढ़ाई के प्रति। जब रीट 2025 में प्री से पहले घर वालों ने कहा अब मोबाइल देखना बिल्कुल बंद कर दो, अब अगर तुम्हें पढ़ाई के प्रति सीरियस होना है तो कर दो। मुझे भी लग रहा था कि अब बिल्कुल बंद कर ही देता हूँ। कीपैड वाला फ़ोन था, मेरे ब्रदर का था जो पहले तैयारी करते थे उनको।
मैंने वो ले लिया और वो फ़ोन बंद करके रख दिया। तो कई बार तो ये भी हुआ साल में 6 महीने शायद उसमें भी बैलेंस नहीं रहा, उससे भी एकदम बंद करके दिया कि नहीं का कॉल आए तो फ़ोन बंद करके रखो। पढ़ाई करते जाते, टेस्ट देने जाते, टेस्ट में एक बार रैंक आई, दूसरी बार आई, 4 बड़े टेस्ट हुए 2014, 4 में 3 बार उनमें मेरे हाईएस्ट रैंक आए। फर्स्ट बार तो ऐसा था कि मैं 136 पे था और 5-6 नंबर नीचे कोई लड़का नहीं था 2000 में। तब मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि मैं इतना मतलब रिस्पेक्ट मिलने लगी आसपास से। तो मुझे लगा इतनी रिस्पेक्ट इस चीज़ से मिल सकती है, ये इतनी हार्ड भी नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना दूसरा, क्यों मैं समाज के लोगों में जाके वो इतने काम करूँ रिस्पेक्ट के लिए, इतनी क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ जब मैं अपने कमरे में बैठ के आराम से पढ़ सकता हूँ जो मेरे लिए बेनिफिशियल है। और फिर मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल जाती है लोगों से, लोग पूछते हैं वगैरह, टीचर्स रिस्पेक्ट देते हैं। बस यही तो करना है, करना क्या, स्टडी करनी है, फ़ायदा मेरा हो रहा है, रिस्पेक्ट भी मुझे मिल रही है। सही बात है। और जो मतलब कह सकते हैं जो प्यार सम्मान जितना भी है वो आपको मिल रहा है और आज भी लगातार मिल रहा है। लगातार मिल रहा है। और ऐसे में देखिए आपने कहा कि फ़ोन की जब हम बात कर रहे थे तो आजकल के बच्चे जो कहते हैं या हम भी अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि चलो ये टॉपिक देखना है, ये पढ़ना है, फ़ोन में देख लेते हैं, यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हो? ये मुझे लगा था, ये थोड़ी समस्या मुझे लगी 2025 में, जब मैं जाता क्लास में और बच्चे वो यूट्यूब पे कुछ कंटेंट देख ही रहे होते, मैं उनके पास बैठा होता, फ्री टाइम होता तब वो बच्चे वहाँ देखते, कोई क्विज़ करते, मुझे तब थोड़ा लगता था कि फ़ोन लूँ, पर मैं फिर उन्हें देखता था कि अब उन्होंने 1 घंटे की क्लास ले ली, अब फ्री टाइम अब वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, अब उनका वहाँ 1 घंटा बचा हुआ, इस 2 घंटे से वो बैलेंस हो जाता है और वो माइंड डाइवर्ट होता है, वो माइंड डाइवर्ट होता है जो अलग, फिर वो उसे बैलेंस नहीं कर पाते। फिर लगता था एक बार ना है तो भी चल रहा है, अगर ये कब कर भी लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो मैं इनसे ले लूँगा। कभी ऐसा हुआ मुझे किसी को कॉल करना हुआ, कोई PDF देखनी है, तो मेरे आसपास लड़के बहुत होते, लाइब्रेरी में लड़के बहुत होते थे, मैंने बहुतों का, मेरे आसपास बहुत लड़के थे जिनका फ़ोन यूज़ किया, मैं उनके लिए भी शुक्रिया कहता हूँ उन्हें। वो कभी मुझे इस चीज़ में मना नहीं मिला। जब आप पढ़ाई में थोड़े बढ़िया होते हो, आप अपने साथ वालों के साथ बढ़िया व्यवहार करते हो, आपको अपने आप जनरल लोग बढ़िया लगने लग जाते हैं और सब लोगों का साथ भी आपको मिलने लगता है। आपके घर परिवार पर भी मैं आऊँगी, आपकी बात आप पूरी कीजिएगा कि जैसे घर में कौन कौन है और किस तरीके से उन्होंने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा है इस पूरे सफ़र में? मैं मानता हूँ इस सफ़र में मेरे फादर का, मेरे ब्रदर का सपोर्ट मुझे बहुत रहा। मेरे फादर ज़्यादा टाइम घर पे रहते नहीं हैं, मेरे घर में मेरे फादर है, मदर है, मेरी एक बड़ी सिस्टर जिनकी शादी हो चुकी है, मेरे भाई और मैं जिनकी अभी शादी हुई 2 महीने पहले। और मेरे कंपटीशन जर्नी मेरे फादर का बड़ा सपोर्ट है। मेरे फादर लगभग कोई ओकेज़न पे ही आते हैं घर, बाहर काम करते हैं, उन्हें खुद हर चीज़ करनी पड़ती है, खाना भी उन्हें खुद बनाना पड़ता है, कपड़े खुद के खुद धोने पड़ते हैं। मतलब उनका सफ़र इस मामले हमसे बहुत मुश्किल है। हमें जब एग्जाम्पल दिए जाते थे कि आप देखो आप यहाँ आराम से रह रहे हो, आपके फादर वहाँ कर रहे तब आप यहाँ रह रहे हो, अगर अब आपको वहाँ जाना पड़े तो आपको कैसा लगे, खुद खाना बनाओ, खुद कपड़े, तो कितना मुश्किल हो। वे स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, पर वो इस कारण रहते हैं कि एक बार नौकरी लग गई, अब मन है कि पापा को बुला लिया जाए। अब लगता है थोड़े नौकरी ज्वाइन कर लूँ, फिर पापा को रिटायर करते हैं, फिर एकदम उन्हें आराम से ज़िंदगी जीनी, फिर वो भी घर पे रहे, हमारे साथ रहे, गरम गरम खाना बना खाए, उनको भी धोए हुए कपड़े मिले। अब आप देखो कंपटीशन फील्ड में जो लड़के बाहर रहते हैं वो ये टारगेट लेकर रहते हैं कि एक बार मैंने टारगेट अचीव कर लिया फिर मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगा। मुझे कोई, इससे पहले वो था जब मैं 12th में कोरोना पास हो गया। मुझे अच्छा 12th में तो मतलब आप कोविड के थ्रू पास हो गए? कोविड के थ्रू पास हो गए। और 10th के अंदर 75% 75% कह सकते हैं अच्छी परसेंटेज थी वैसे। हाँ वैसे परसेंटेज 75 भी रिस्पेक्टजनक थे,